श्री परीक्षिदुवाच कृष्णं विदु परम कांतं न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह उपरमस्तासां गुणधियां कथम। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 12वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री परीक्षित उवाच, अर्थात श्री परीक्षित ने कहा, कृष्णम विदुह परम कांतम, अर्थात कृष्ण को जानती थी परम प्रिय के रूप में, न तो ब्रह्म तया मुने, अर्थात परंतु हे मुनि उनको ब्रह्म नहीं जानती थी। गुण प्रवाह गुण प्रवाहो परमस्तासाम, अर्थात गुण के प्रवाह से उपरती उनकी गुणधियाम कथम, अर्थात गुण को धारण करने में कैसे हुई। तो यहाँ पर परीक्षित जी जो हैं वह सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं। वह पूछते हैं कि जो गोपियां थी वह तो कृष्ण को केवल अपने परम प्रिय के रूप में जानती थी और श्री कृष्ण को वह ब्रह्म के रूप में तो जानती नहीं थी। तो फिर गुण के प्रवाह से उनकी उपरति कैसे हो गई जबकि उन्होंने गुण को धारण किया हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रश्न है ये बहुत ही आप कहेंगे कि व्यवहारिक प्रश्न है। ये बहुत ही ऑब्वियस सा प्रश्न है जो कि बहुत लोग करते हैं कि भाई जो गोपियां थी उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रह्म तो जाना नहीं, उन्होंने तो श्री कृष्ण को जो है अपना परम प्रिय माना। तो जब उन्होंने उनको परम प्रिय माना तो उसमें तो फिर उन्होंने गुण को धारण किया ना, तो फिर उन्होंने गुण को धारण किया तो उनकी जो है मुक्ति कैसे हुई, उनकी गुण के प्रवाह से उपरति कैसे हुई। तो ये जो बात है ना, ये आपको जो ज्ञान मार्ग है और जो भक्ति मार्ग है उसके बीच जो परस्पर घर्षण होता है ना वो समझाता है। तो ज्ञान मार्ग में हमको क्या कहा जाता है कि भाई आप जो है एक विचारहीन अवस्था में चले जाइए, ये बोलते हैं ना। तो जैसे अब आप यदि अष्टावक्र गीता को देखें तो अष्टावक्र गीता में क्या बोला है कि भाई आप में जो है कोई भी वासना नहीं होनी चाहिए, आप जो है एकदम शांत रहना चाहिए, आपका मन जो है वह विचलित नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे तो जो गोपियां हैं वह तो विचलित हो रही हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मार्गों का भेद हमको समझ में आता है कि मार्ग में कैसे भेद हो जाता है। कि एक मार्ग जो है वह पूर्ण मार्ग नहीं है, सभी मार्ग जो है अंततः ईश्वर को प्राप्त करवाते हैं। परंतु जो ज्ञान का मार्ग है वह जो मार्ग है उसमें जो भाव की प्रधानता है वह शांत भाव की प्रधानता है। वहीं जो गोपियों का जो जो मार्ग है उसमें जो है प्रेम की प्रधानता है। उसमें जो भाव है वह कांता भाव है, कांता प्रेम भाव है उसमें। तो ये जो भाव है इसकी कारण यहाँ पे हमें हमें जो है भेद दिखाई देता है। देखिए अंततः क्या करना है, कोई भी मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कोई सा भी मार्ग हो, क्रिश्चियन वाला हो, इस्लामी हो, बौद्धों वाला हो, कोई भी मार्ग हो, जो मार्ग जो है उसमें अंततः जो हमको करना है, जो जीव को करना है वो ये है कि उसको संसार के होना है विमुख और ईश्वर के होना है सम्मुख। अब वो ईश्वर जो है वह ईश्वर अलग अलग रूप से हो सकता है। ईश्वर जो है वह केवल एक रूप में नहीं है, ईश्वर जो है वह अलग अलग रूपों से हमारे लिए प्रकट हो सकता है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में यदि आपने देखा हो, यदि आपको स्मरण में हो, तो वहां पर जो है मुझे लगता है चौथे ब्राह्मण में के अंत में बोला है शायद कि जैसे देव की यह कल्पना करता है वैसा ही देव उसके लिए उत्पन्न हो जाता है। और जिस प्रकार से सभी भूत उस देव की रक्षा करते हैं वैसे ही जो है सभी इसकी रक्षा भी करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो सत्य है, जो सर्वोच्च सत्य है वह वास्तव में हम ही हैं और सभी जो देवता हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही हैं। अर्थात आप एक व्यक्ति के रूप में जो है आप सर्वोच्च सत्ता है। वास्तव में आप जिसको सत्ता देंगे वह सत हो जाएगा और आप जिसको सत्ता नहीं देंगे वह असत हो जाएगा। तो जो सभी देवी देवता हम देखते हैं, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान शिव हो गए, माता दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, राधा रानी हो गई, लक्ष्मी माता हो गई, या कार्तिकेय हो गए, गणेश जी हो गए, ये तो हमारे देवी देवता हैं। और दूसरों के भी जो देवी देवता हैं ये सभी वास्तव में हमारे भीतर ही हैं, हमारे भीतर ही हैं। अर्थात ये सभी जो हैं ये भावनात्मक शक्तियां हैं जिनसे जुड़ करके जो है हम अपना उद्धार कर सकते हैं। तो उसमें जो भावनात्मक शक्ति है वो भावनात्मक शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति हो कि वह हमको संसार से विमुख करके अपने सम्मुख कर ले, इतनी शक्ति होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवान की आकर्षक शक्ति हैं, आकर्षण करने वाली शक्ति हैं वास्तव में। उनकी शक्ति क्या है, तो राधा रानी उनकी शक्ति बोलते हैं ना।
तो राधा रानी और भगवान कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। और सौंदर्य का जो चरम है, आप वो बोल सकते हैं कि सौंदर्य का चरम जो है वह वहां पर है। तो सौंदर्य में अपनी एक अलग जो है, एक उसमें एक आकर्षण होता है सौंदर्य में। और वो आकर्षण जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वह हमें संसार से विमुख कर सकता है। तो भगवान की जो आकर्षण शक्ति है वह इतनी सुंदर है। देखिए, हमको क्या अच्छा लगता है? हमको सुंदरता अच्छी लगती है ना, जो कुछ सुंदर है वो हमको अच्छा लगता है। सुंदर क्या है? जो हमको, हमारे को जो है, सुंदरता क्या है वास्तव में, क्या सुंदर है? तो सुंदर वह है जो हमको सुख दे, जो हमको सुख दे वह सुंदर है। तो ब्रह्म जो है वह क्या है? वह ब्रह्म जो है वह हमारा स्वयं का ही स्वरूप है। आत्मा, कहते हैं ना, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो हमारा जो स्वयं का स्वरूप है वह ही ब्रह्म है वास्तव में। और ये जो है, ये हम, हमारा स्वयं का जो सार है वह है। और ये जो सार तत्व है, ये अत्यंत सुंदर है वास्तव में। क्यों सुंदर है? क्योंकि जो भी सुख हम प्राप्त करते हैं वह इसी के द्वारा प्राप्त करते हैं हम वास्तव में। तो जो, देखिए, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मुझे धन बड़ा सुंदर लगता है। तो धन बड़ा सुंदर क्यों लगता है? किसी और के पास धन है तो क्या वो सुंदर लगता है? नहीं लगता ना। जो धन हमारे पास में है उस, वो हमें सुंदर लगता है। तो मेरा धन है वह मुझे सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं है, तो वो जो मैं है वो सुंदर है वास्तव में, ना कि धन। ये बोलते हैं कि मुझे मुझे जो है माँ बहुत सुंदर लगती है। तो माँ तो, सबकी माँ थोड़ी सुंदर लगती है, अपनी माँ ही तो सुंदर लगती है ना। तो मेरी माँ सुंदर लगती है, तो मैं है। तो ये जो मैं है वास्तव में, सारी सभी सुंदरताएं जो है ये इस मैं से आती हैं। क्योंकि ये मैं जो है ये स्वयं में अपने आप ही सुंदर है। जिसको ये सुंदर मानता है वह ही इसके लिए सुंदर होता है। तो मेरी माँ है तो इसलिए सुंदर है, मेरा धन है इसलिए सुंदर है, मेरी गाड़ी है इसलिए सुंदर है। भले ही मेरी गाड़ी जो है वह कोई टुच्ची सी गाड़ी हो और किसी अन्य की बहुत ही बढ़िया गाड़ी हो, किंतु क्योंकि मेरी गाड़ी है इसलिए सुंदर हो जाती है, इसे सुंदर हो जाती है। तो ये जो मैं है या मेरापन है, ये ही है जो कि सुंदर है वास्तव में। अब इस मैं को कहाँ लगाया जाए, वो ही सारी बात है। तो ज्ञान मार्ग में क्या किया जाता है? इस मैं को जो है, इसको ब्रह्म में सीधे लगा दिया जाता है। अर्थात तो वही आत्मा, शांत भाव जो है हमारा, जो कुछ भी नहीं है वास्तव में, उस कुछ नहीं में जो है इसको लगा दिया जाता है। और इस कुछ नहीं में लगा करके जो है संसार के विमुख हो जाया जाता है, अपने आप पे लगा दिया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है संसार को महत्व न देकर स्वयं को महत्व देता है, कि मैं अपने आप को महत्व दूंगा, मैं परिभाषित करूंगा वास्तव में, ना कि संसार मुझे परिभाषित करेगा। स्वयं को मैं परिभाषित करूंगा, ना कि संसार। तो ये जो है, ये एक मार्ग है जो कि ज्ञान का मार्ग है। तो वह तो हो गया ब्रह्म वाला मार्ग, कि भाई ब्रह्म ज्ञान को लेकर के। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कि अपने भीतर ही जो है भगवान की एक छवि उत्पन्न करे, और उस छवि में ही जो है अपने आप को निवेशित कर दे, उसमें ही निवेशित कर दे अपने आप को। तो अब ये कैसे कर सकते हो आप? तो आप देख लीजिए चारों ओर, भगवान के इतने सुंदर सुंदर चित्र होते हैं, भगवान की इतने सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं, उनके धाम होते हैं, उनकी कथाएं होती हैं, उनके स्तोत्र होते हैं। तो ये सब क्या है? ये वास्तव में अपने मन को भगवान में लगाने के ही तो मार्ग है ना। और अंततः जब देखा जाए तो क्या होता है? तो ये सब अंततः कहाँ जाते हैं? तो प्रेम में ही जाते हैं वास्तव में। क्योंकि भगवान को क्या बोला, भगवान कृष्ण को क्या बोला? प्रेम अवतार बोला जाता है ना। भगवान राम को क्या बोला गया? मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। भगवान शिव को क्या बोला गया? भगवान शिव को तपस्वी बोला गया। तपस्वी बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं कि वैरागी बोला गया, योगी बोला गया। तो ये सभी भावनाएं ही तो हैं जो कि हमको भगवान में लगाती हैं और संसार से विमुख करती हैं। अब संसार से विमुख जब हम होते हैं तो संसार से विमुख होने में कष्ट और पीड़ा होगी। ऐसा नहीं है कि भाई कष्ट और पीड़ा ना हो, वह ही वास्तव में तपस्या है। तो जो लोग ज्ञान मार्ग में जाते हैं वह तपस्या कैसे करते हैं? कि वह जो है स्वयं पर आधारित हो जाते हैं। जो मेरा आत्मा है, कि वो अपने आत्मा को ही जो है संपूर्ण विश्व में देखने लगते हैं, कि जो मैं हूँ वह ही कोई अन्य है, वह ही सभी लोग हैं। तो इस प्रकार से देखता है। और जो भक्त होता है, वह जो है उसी आत्मा में को जो है भगवान की ओर लगा देता है, और फिर सब में भगवान को देखता है। तो वह सब में फिर सब श्याममय बोलेगा, बोलेंगे वो लोग, ये सब श्याममय है, या सब शिवोहम बोलेंगे, या सब कुछ शिवमय है, सब राममय है, ऐसा बोलने लगेंगे। तो ये केवल क्या है? ये जो है केवल मार्ग का भेद है। परंतु अंततः जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? वह यह ही हो रहा है कि व्यक्ति जो है वह संसार से विमुख होकर के ईश्वर के सम्मुख हो रहा है। तो वो जो भावनात्मक शक्ति, मैंने बोला आपको, वो भावनात्मक शक्ति हमारे सबके भीतर है। हम उस भावनात्मक शक्ति से यदि जुड़ेंगे तो हमारा उसी उसी दिशा में जो है हमारा उसी दिशा में उत्थान होएगा, हम उसी दिशा में चलने लगेंगे। तो अधिकांश लोग क्या, कौन सी भावनात्मक शक्ति के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं? तो अधिकांश लोग जो है वह संशय,
या आप कह सकते हैं कि झूठ, कपट, इनसे जोड़ते हैं अपने आप को कि चालाकी कर लूं, मैं चालाकी करके जो है मैं पालूं कुछ भी, लालच या राग द्वेष, इन इन देवताओं की उपासना करते हैं। उपासना से क्या अर्थ होता है? उपासना से अर्थ होता है कि जहां पे हम अपनी मनोस्थिति रखें, हमारा मन जिस भाव में स्थित है, हम उस देव की उपासना कर रहे हैं वास्तव में। भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम स्वरूप है, उनका जो मूल है, मूल सार तत्व जो भगवान कृष्ण का है वह है प्रेम। तो यदि हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो हम वास्तव में प्रेम की उपासना कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, हो सकता है उसको इतना ज्ञान ना हो, इतना बोध ना हो उसको कि भाई मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ। किंतु भगवान कृष्ण की उपासना में हम देखते हैं ना, चारों ओर जो साधन है वो क्या है भगवान कृष्ण की उपासना में। भगवान कृष्ण का स्वरूप देखिए कितना मनमोहक होता है। भगवान कृष्ण के जो धाम है सारे, वहां पे भी जो है रस है, भक्ति रस है वहां पे। वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, द्वारका हो गया। भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, उन कथाओं में जो है अपना एक अलग भावनात्मक रस है। वो जब व्यक्ति इनका श्रवण करता है, इनका मनन करता है, इनमें ही रहता है, इनकी उपासना करता है, जो कि निधि ध्यासन है, तो व्यक्ति में जो है वो ही भाव आने लगता है। और वही भाव आकर के जो है वह उस भावनात्मक ऊर्जा में जाके मिल जाता है। तो प्रेम में ही मिल जाएगा वो। तो ठीक इसी प्रकार से जो शांत भाव वाला व्यक्ति है वह ब्रह्म में ही मिल जाएगा, वह ब्रह्म में लीन हो जाएगा, वह आत्मा में लीन हो जाएगा, शांति में लीन हो जाएगा। और जो भगवान कृष्ण का उपासक है वह प्रेम में लीन हो जाएगा। तो ये वास्तव में होता है, ये वास्तव में होता है, परंतु इस बात को हर कोई समझता नहीं है ना। बात ये समझ में नहीं आती। जो ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति है वो बोलेगा अरे यार तुम क्यों जो है इस प्रेम के चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो आपको आपके मन को अशांत कर रहा है। अब वो इस बात को नहीं समझेगा कि भाई मन को अशांत तो कर रहा है, किंतु संसार से तो विमुख कर रहा है ना। संसार से तो विमुख कर रहा है ना, फिर भी भले ही मन को अशांत कर रहा हो, परंतु मन जो है वह संसार से हट करके ईश्वर में तो लग रहा है ना। क्योंकि ईश्वर की जो आकर्षण शक्ति है, भगवान कृष्ण की जो आकर्षण शक्ति है, वो इतनी प्रबल है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। वह संसार के सारे जो भी ये हमारे लफड़े हैं इनसे ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये कुछ नहीं है, मेरे को तो जहां असली मजा आ रहा है मुझे तो वहां जाना है। भाई जहां जहां हमको मजा आता है हम वहीं तो जाते हैं ना। तो यदि हमको भगवान में मजा आने लगे तो हम भगवान में ही जाएंगे ना, हम संसार में क्यों लगेंगे। अब ये तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि भाई भगवान में मजा आता है कि नहीं आता। उनको ये लगता है कि संसार में ही मजा आएगा, तो इस कारण संसार में जाते हैं। तो इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रायः जब हमको बताया जाता है कि आप भक्ति कीजिए या आप साधना कीजिए, तो जो जो मूल होता है, जो कारण होता है, जिस कारण से व्यक्ति वो करता है, वो यही होता है कि भाई मैं दुखी हूं तो मैं दुख से ऊपर उठ जाऊं। तो अब उसमें जो है सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो ये आती है कि भाई हाँ मैं मेरा मन शांत रहे। और जब भक्ति करते हैं तो मन होता है शांत। तो इस कारण से कई बार एक इस प्रकार का एक जो है भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि भाई जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ऐसे गाने कितने सारे गाने हैं, प्यार न करियो इसमें बहुत दुख है, और इसमें तो जो है आपको कष्ट होता है, और ये सब वो सब जो भी गाने आपको गाए जाते हैं ना कि प्रेम करो दुख होए करके। तो होता यही है कि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में बढ़ता है आगे, तो यही होगा, उसका मन थोड़ा सा अशांत होएगा, क्योंकि भगवान को पाना चाहता है, और भगवान से जब विरह होती है तो दुख होता है, तो मन अशांत होता है। तो एक मन में ये कन्फ्यूजन उठता है कि यार हम आए तो थे मन को शांत करने के लिए, पर यहाँ तो उल्टा मन और उद्विग्न हो गया, और उद्विग्न हो गया। तो कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि भाई वो ही जो है इस साधना का जो मार्ग है वो यह ही है कि मन जो है वह विरह में दुख में जाएगा। तो जो भक्त में है वह इसीलिए रोते रहते हैं। लोगों को लगता है कि रो रहे हैं तो दुखी हैं, परंतु वो जो रोना है उसमें भी जो है उनको आनंद ही आता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर स्मरण है। ईश्वर ईश्वर का स्मरण तो हो रहा है ना, भले ही दुख से हो रहा हो, परंतु हो तो रहा है ना। तो जिसको आप प्यार करते हैं, उसको आप निरंतर स्मरण में रखना चाहते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि यार चलो कम से कम मैं रो करके भी भगवान को याद तो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भूल गया भगवान को तो मेरी अवस्था तो और ही बुरी हो जाएगी। तो उनको दुख नहीं होता है वास्तव में, वो जो दुख है वो उस दुख में भी एक सुख होता है वास्तव में। उस दुख में भी एक सुख होता है। क्यों? क्योंकि अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण तो हो ही रहा है ना। क्योंकि भगवान के साथ में तो ये नहीं कि भगवान का स्मरण ही वास्तव में भगवान के साथ में रहना है। ऐसा नहीं है कि भगवान को ही फिजिकली आपके साथ में रहेंगे तभी है। यदि आप भगवान का नाम ले रहे हैं या भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भी वास्तव में भगवान आपके साथ ही है, क्योंकि वह आपके ही है, स्वयं आत्मीयता है आपकी, वह आपके भीतर ही अवस्थित है। तो वो खेल है ये वास्तव में। तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते जिन्होंने भक्ति मार्ग को ठीक से समझा नहीं होता। भक्ति मार्ग में जो है थोड़ा सा दुख भी होगा और सब प्रकार के रस होंगे, परंतु उन सभी रसों में जो है व्यक्ति को आनंद आता है। जिसने इस बात को नहीं समझा उसको लगता है कि यार भक्ति मार्ग वाला तो दुखी हो रहा है,
भक्ति मार्ग वाला तो जो है वो तो परेशान हो रहा है, उसका तो मन जो है उद्विग्न हो रहा है, और वह तो समझ नहीं पा रहा, वो तो गुणों में जा रहा है। परंतु ये बात नहीं समझ पाता कि वो गुणों में जाकर के भी वास्तव में गुणातीत है, क्योंकि वह गुणों का आनंद ले रहा है। जैसे मिठाई खाने के लिए मिठाई होना नहीं होता है, आप मिठाई से अलग होंगे तभी तो मीठे का स्वाद ले सकेंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से गुणों का स्वाद लेने के लिए, रस लेने के लिए गुणों का रस लेते हैं। ऐसे जो जो साधक होते हैं वो, तो वो गुणमय नहीं होते हैं, वह गुणों का रस लेते हैं केवल। तो वो बात है जो कि वो जो कि लोग समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित परीक्षित महाराज जो हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है। अब इसका उत्तर जो है वह तो मुझे लगता है कि मैंने उत्तर पहले ही दे दिया आपको, परंतु फिर भी जो है सुखदेव जी जिसका जिस प्रकार से उत्तर देंगे उसको हम अगले श्लोक में समझेंगे। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।